हेलो नमस्कार साथियों, जीएस रिसर्च चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है आपके सामने राजस्थान भूगोल की मैराथन क्लास। एक मैराथन हम पहले कर चुके हैं आज, और एक दूसरी मैराथन आपके सामने है। इस मैराथन के साथ ही हम राजस्थान भूगोल को करेंगे समाप्त और अगली सब्जेक्ट के साथ आएंगे फिर आपके सामने। आज ही अपने भूगोल की अंतिम मैराथन है और इस मैराथन का उद्देश्य पटवारी और वीडियो के सभी टॉपिक्स को चुना अपना उद्देश्य होगा। सभी टॉपिक पर अपनी एक नज़र लास्ट अपनी हमेशा घूमनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ छूट रही हो तो वापस रिकॉल हो जाए। और इसी उद्देश्य से सुपर फास्ट मैराथन अपन यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप सभी लोग इस क्लास से जुड़े और इसको अधिक से अधिक देखें। 2-3 बार रिवाइज करने पर आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे और आप किसी भी छोटी मोटी गलती से बच जाएंगे। छोटी मोटी गलतियां एग्जाम में नहीं करेंगे। तो एग्जाम में हमेशा छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। उसी उद्देश्य से ये क्लास तैयार की जा रही है। तो आप सभी लोग इससे जुड़े और इसको अधिक से अधिक बार देखें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उसका उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है। कौन सी नदी और उसका उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है। पहला है हमारा सोम नदी, पहली है हमारी सोम नदी। दूसरी है जाखम, तीसरी बनास और सागी। सागी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जसवंतपुरा से होता है। और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है साथियों? जालोर में है। कहाँ पर है? तो जालोर में है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जालोर में है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से। और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में है। कहाँ से है? राजसमंद में है। जाखम, जाखम का उद्गम कहाँ से होता है? छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। लिखने पर मेरी आवाज़ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। लिखने में थोड़ा क्या पेन थोड़ा चल नहीं रहा है सही ढंग से। सोम नदी, सोम नदी का उद्गम बाबलवाड़ा की पहाड़ियाँ। क्या सोम नदी का उद्गम बाबलवाड़ा की पहाड़ियों से होता है? नहीं साथियों। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बिच्चा मेड़ा की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? बिच्चा मेड़ा की पहाड़ियाँ। बिच्चा मेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो बिच्चा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है। साथियों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि सोम नदी है उसका उद्गम बाबलवाड़ा का जो जंगल है, बाबलवाड़ा को जो जंगल है उसमें है बिच्चा मेड़ा की पहाड़ियाँ। वहां से होता है सोम नदी का उद्गम, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी की कौन सी पहाड़ियाँ? भंवर माता की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? भंवर माता की पहाड़ियाँ। भंवर माता की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो जाखम नदी का। बनास का उद्गम जो होता है कहाँ से होता है? खमनोर। अब हम इसका 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। देखिए किस तरीके से 360 डिग्री एनालिसिस होगा इसका। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सी नदी? बनास। कौन सी पढ़ेंगे? बनास। बनास नदी। बनास नदी जब यहाँ से खमनोर की पहाड़ियों से इस तरीके से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, तो यह पहुँचती है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी नदियों का? बनास, बेड़च और कौन सी? मेनाल। कौन सी है ये? मेनाल है। कौन सी है? मेनाल। ये कौन सी है? बेड़च। तो ये त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? मांडलगढ़ में। कहाँ पर है? मांडलगढ़। कहाँ पर है साथियों? मांडलगढ़ में है। तो बनास नदी पर त्रिवेणी संगम, पहला त्रिवेणी संगम कौन सा आता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आता है, जो कि कहाँ पर है? मांडलगढ़ में है। कौन सी नदियाँ मिलती है? मेनाल, एक बेड़च और एक बनास। बनास का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप लोगों को पता है कि खमनोर की पहाड़ियों से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट त्रिवेणी संगम हमारा कौन सा आता है? नेक्स्ट त्रिवेणी संगम जो हमारा आता है कौन सा आता है? यहाँ पर आता है। और यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम जो आता है वो कहाँ पर आता है? राजमहल टोंक में आता है। कहाँ पर आता है? राजमहल टोंक। राजमहल कहाँ पर है? टोंक में है। वहाँ पर हमारा अगला त्रिवेणी संगम आता है राजमहल टोंक में। और राजमहल टोंक में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? तो एक तो बनास जो ये जा रही है, और एक खारी नदी आती है। कौन सी? खारी। कौन सी नदी है? खारी साथियों। एक नदी कौन सी आती है? डाई नदी आती है। कौन सी? डाई। तो ये कौन सा संगम हो गया? और यहाँ पर एक बांध भी बना हुआ है, एक बांध भी बना हुआ है। कौन सा बांध है? कौन सा बांध बना हुआ है? बीसलपुर बांध। कौन सा बांध? बीसलपुर बांध। और इस बीसलपुर बांध का निर्माण कब हुआ था? 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। तो दो त्रिवेणी संगम हो गए। एक है हमारा मेनाल,
बेडच और बनास, तीन नदियाँ कहाँ पर मिलती है? मांडलगढ़ में मिलती है। अगला त्रिवेणी संगम हमारा कौन सा हो गया? बनास, डाई और खारी का हो गया। कहाँ पर हो गया? राजमहल टोंक में हो गया। और इसके आगे एक बांध बना हुआ, कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये। और आगे बढ़ते हैं, कौन सा बांध आता है? एक बांध हमारा यहाँ पर आता है, और कौन सा बांध है वो? रामेश्वरम सवाई माधोपुरम में है, सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में है वो बांध। और यहाँ कौन सी नदियाँ मिलती है? तो साथियों देखते हैं, यहाँ पर जो नदियाँ मिलती है, एक नदी यहाँ से आती है, इस तरीके से नदी आती है, इसे ये नदी आती है। ये कौन सी नदी है? ये चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। और चंबल नदी ऐसे जब जाती है तो ये बनास यहाँ से जाके मिल जाती है, बनास जाके मिल जाती है, और यहाँ से एक ऊपर से जो नदी आती है उसका नाम है सिप नदी। कौन सी नदी है? सिप नदी। और सिप नदी जब यहाँ पर आकर यहाँ मिलती है और बनास यहाँ चंबल में मिलती है, तो यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, जो कहाँ पर बनता है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में बनता है। और उसमें कौन सी नदियाँ मिलती हैं? बनास, बनास, चंबल और शिप। इस प्रकार चंबल नदी पर तीनों त्रिवेणी संगम अच्छे से याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा। और आपके ये कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? बहुत सारे क्वेश्चन। एग्जामिनर कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, यहाँ पर दो मैनाल और बेडच लिख देगा, फिर तीसरी नदी कौन सी आती है ये लिख देगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। आप बस इस सिस्टमेटिक तरीके से इसको याद रखिए, ताकि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएं। बढ़ते हैं आगे। अब अपन कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन को चुने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस मैराथन समझिए, इसको इसको समझने वाली और धीरे वाली क्लास बहुत कम समझिए, इसको अपन सुपर फास्ट तरीके से सारे क्वेश्चन को एक बार टच करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अमन, क्या? अमन, ओस तथा बोरो किस फसल की किस फसल से संबंधित है? अमन, ओस और बोरो किस फसल से संबंधित है? अमन, ओस, बोरो किस फसल से संबंधित है साथियों? चावल से संबंधित है। किससे संबंधित है? चावल। हमने आगे वाले क्वेश्चन को टिक नहीं किया, कौन सा इसका आंसर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोम। सोम नदी का उद्गम बाबलवाला की पहाड़ियों से न होकर कहाँ से होता है? बिच्चा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे, देखते हैं। अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है? तो साथियों अमन, ओस तथा बोरो किससे संबंधित है? चावल से संबंधित है। आइए बात करते हैं चावल की। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो साथियों कहाँ पर होता है? बूंदी में होता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बूंदी में। बूंदी में कौन सी किस्म का चावल सबसे ज्यादा होता है साथियों? तो बासमती ज्यादा होता है। कौन सा ज्यादा होता है? बासमती चावल है वो, कौन बूंदी में ज्यादा होता है साथियों। ध्यान रखिए, बूंदी में सर्वाधिक चावल होता है। इसके अलावा बूंदी के अलावा कहाँ कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में होता है, कोटा में होता है। ये याद रखिए, चावल का उत्पादक क्षेत्र आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चावल का उत्पादन कहाँ होता है? बूंदी में होता है। बूंदी में सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद आप ध्यान में रखोगे तो वो कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ क्षेत्र में, हनुमानगढ़ में और कोटा में भी बूंदी का उत्पादन, अपने चावल का उत्पादन जो है, सॉरी, होता है चावल का उत्पादन। तो अमन, ओस और बोरो किससे संबंधित है? चावल से संबंधित है। ये जो किस्में है वो कहाँ पर उगाई जाती है? तो यह पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में इसकी, इस वाली किस्म की खेती होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कथोड़ी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? हमारी हमारी कथोड़ी जनजाति पाई जाती है उदयपुर में पाई जाती है। अब करते हैं पोस्टमार्टम जनजातियों का। देखिए, सारी जनजातियां एक नज़र में अपन कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? मीणा की। सबसे पहले अपन बात करेंगे मीणा की। मीणा कहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है? उदयपुर और जयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर और जयपुर में। उदयपुर और जयपुर में मीणा जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, और यह सबसे राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद कौन सी है? भील जनजाति साथियों। कौन सी? भील जनजाति, जो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पर? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ध्यान रखिए, मीणा सबसे पहली, भील सबसे दूसरी बड़ी जनजाति है। इसके बाद है गरासिया। इसके बाद है गरासिया। गरासिया, ध्यान रखिए, गरासिया हमारी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और गरासिया सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? आबू। आबू कहाँ पर है? आबू सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। आबू के अलावा सर्वाधिक, आबू सिरोही में पाई जाती है उस सर्वाधिक तो, और उसके अलावा कहाँ पर पाई जाती है? ये उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर में। देखते हैं नेक्स्ट। गरासिया के अलावा कौन सी है? सहरिया। साथियों सहरिया के बारे में कुछ विशेष क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। सहरिया कहाँ पर पाई जाती है? तो सहरिया कहाँ पर पाई जाती है?
शहरिया 12 जिले में पाई जाती है। 12 जिले का मुख्य क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? तहसीलें आ जाती है दो, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक है किशनगंज, एक है किशनगंज, दूसरी कौन सी है? शाहबाद, दूसरी कौन सी है? शाहबाद। इस क्लास को आज हम बहुत ही स्पीड से पूरी करेंगे ताकि आपका कम से कम समय में आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। सहरिया जनजाति इस राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको आदिम जनजाति घोषित कर रखा है। आदिम जनजाति घोषित कर रखा है। आदिम जनजाति जनजाति घोषित कर रखा है। आदिम जनजाति घोषित कर रखा है साथियों, इसको ध्यान रखिए अच्छे से। आदिम जनजाति का क्वेश्चन पहले पूछा गया है, किशनगंज और 12 तहसीलों का पूछा गया है, 12 जिले में पाई जाती है। और सहरिया जनजाति के बारे में एक फैक्ट मैं और बता देता हूँ कि यह सबसे गरीब जनजाति है, और गरीब होते तभी इसको किस में शामिल करते हैं? आदिम जनजाति इसको घोषित किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट जनजाति हमारी कौन सी है। नेक्स्ट जनजाति कौन कौन सी रह गई साथियों? कंजर। कंजर कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज्यादा? कंजर कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज्यादा? कंजर कहाँ पर मिलेगी? अपनी हाड़ौती में सबसे ज्यादा। हाड़ौती में अगर कोई जिला पूछ ले कौन से जिले में ज्यादा मिलेगी, तो ध्यान रखिए कोटा जिले में सबसे ज्यादा मिलेगी। कहाँ पर ज्यादा मिलेगी? कोटा जिले में सबसे ज्यादा मिलेगी। इस मैराथन का उद्देश्य आपका बेहतर रिवीजन ही है, तो आप इस क्लास को इसी तरीके से लीजिए कि आपका बेहतर रिवीजन हो जाए। कंजर के अलावा कौन सी जनजाति? कंजर के अलावा नेक्स्ट देखते हैं हम हमारी कौन सी जनजाति है। कंजर के अलावा है हमारी कथोड़ी। कथोड़ी, कथोड़ी सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो कथोड़ी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है उदयपुर में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है। उदयपुर में कथोड़ी का मेन कार्य क्या है? तो जो देखते हैं खेर का जो वृक्ष होता है, खेर का जो वृक्ष होता है उससे कत्था तैयार करना कथोड़ी जनजाति का मुख्य कार्य है। कंजर जाति के बारे में एक जनजाति के बारे में एक चीज़ याद रखिए कि ये हुक्म राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। हुक्म राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। नेक्स्ट 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 हम जनजातियां देखते हैं। एक साथियों कौन सी है? सांसी जनजाति। कौन सी? सांसी जनजाति। सांसी जनजाति मुख्यतः कौन से जिले में पाई जाती है? तो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है साथियों? भरतपुर जिले में पाई जाती है। कहाँ पर? भरतपुर जिला। याद रखिए सांसी जनजाति का संबंध कौन से? भरतपुर जिले से। साथियों सांसी जनजाति में कौन सी रस्म फेमस है? कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म। कौन सी रस्म? कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म क्या होती है साथियों? कुकड़ी रस्म साथियों ये होती है कि कुकड़ी रस्म में जो महिलाएं होती है उनको क्या अपने चरित्र की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है अपने चरित्र की। तो साथियों कुकड़ी रस्म कौन सी जनजाति में फेमस है? तो सासी जनजाति में। सासी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है साथियों? भरतपुर में पाई जाती है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा? अपन एक बार और देख लेते हैं। मीणा जनजाति उदयपुर जयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है और राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति। भील जनजाति बांसवाड़ा डूंगरपुर में सर्वाधिक पाई जाती है और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गरासिया है वो आबू और उदयपुर में पाई जाती है और राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद देखा सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? 12 जिले में पाई जाती है। 12 जिले की 2 तहसीलें हैं, किशनगंज और शाहबाद में पाई जाती है और इसे आदिम जनजाति घोषित कर रखा है और यह सबसे गरीब जनजाति है, इसलिए इसे आदिम जनजाति भारत सरकार ने घोषित कर रखा है। देखते हैं इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा। नेक्स्ट हमने देखा कि कंजर जनजाति जो कहाँ पर है? हाड़ौती क्षेत्र में है और हाड़ौती में मुख्यतः किस जिला में सर्वाधिक पाई जाती है? कोटा में। इसके बाद हमने कथोड़ी को देखा। कथोड़ी उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है और कथोड़ी जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय जो है वो खेर से कत्था निकाल कर तैयार करना होता है। इसके बाद हमने क्या देखा? तो इसके बाद हमने क्या देखा? सांसी जनजाति को देखा। सांसी जनजाति कहाँ पर है? भरतपुर जिले में हमको सबसे ज्यादा मिलती है और इसमें एक रस्म फेमस है जो क्वेश्चन में एग्जाम में बार बार पूछी गई है, कुकड़ी रस्म। कौन सी रस्म? कुकड़ी रस्म। और कुकड़ी रस्म जो है वो महिलाओं को विवाह के समय जो अग्नि परीक्षा देनी होती है उसको क्या कहा जाता है? कुकड़ी रस्म। और देखते हैं नेक्स्ट एक जनजाति हमारी रह गई है। कौन सी जनजाति रह गई है? डामोर जनजाति। कौन सी जनजाति रह गई है साथियों? डामोर जनजाति। तो डामोर जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है साथियों? डूंगरपुर जिले में। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। डूंगरपुर जिले की मुख्यतः तहसील अगर हमसे पूछ ली तो कौन सी तहसील? सिमलवाड़ा तहसील। कौन सी? सिमलवाड़ा तहसील में पाई जाती है साथियों। सिमलवाड़ा तहसील में इस जनजाति में एक प्रमुख बात यह है कि इसमें पुरुष जो होते हैं, पुरुष क्या करते हैं? महिलाओं के समान गहने पहनते हैं। पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं? महिलाओं के समान गहने पहनते हैं साथियों। महिलाओं के समान जो है गहने पहनते हैं साथियों। लिखने पर आज ज़्यादा मैं जोर नहीं दे रहा हूँ, जो चीज़ें हैं वो आपको मैं जल्दी से जल्दी रिवाइज कराने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आप समझ जाइए। आप मेरी आवाज़ ध्यान से सुनिए तो आपकी पूरी ज्योग्राफी आज रिवाइज हो जाएगी। तो डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले में पाई जाती है, सिमलवाड़ा तहसील में पाई जाती है। इसके उपरांत ये है कि
यहाँ के जो पुरुष, इस जनजाति के जो पुरुष है वो महिलाओं के समान क्या करते हैं साथियों, गहने पहनते हैं। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की बांका पट्टी। साथियों बांका पट्टी की समस्या से ग्रसित है। राजस्थान की बांका पट्टी की समस्या से ग्रसित है। देखते हैं किस समस्या, चुनाव पत्थर से नहीं, सूखा और अकाल से नहीं, फ्लोराइड से बिल्कुल सही है, फ्लोराइड से ग्रसित है बांका पट्टी। और वायु प्रदूषण से बात नहीं आती है। तो बांका पट्टी की बात करते हैं साथियों। देखिए बांका पट्टी क्या है, तो देखिए बांका पट्टी जो है, बांका पट्टी क्या है, बांका पट्टी, बांका पट्टी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो नागौर उच्च भूमि जो है, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, अब नागौर उच्च भूमि कहाँ पर आती है, ये भी बात हो गई। तो नागौर उच्च भूमि कहाँ पर आती है, नागौर उच्च भूमि हमारा जो शेखावटी है, शेखावटी बेसिन, और शेखावटी बेसिन और जो हमारा लूनी बेसिन है, लूनी जिसे गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है, इसके बीच में क्या आता है, नागौर बेसिन आता है। और ये जो नागौर जो बेसिन है उसमें क्या पाई जाती है, बांका पट्टी। बांका पट्टी एक्चुअली क्या होती है, वहाँ पर एक भूगर्भिक जल पट्टी है जो कि खारे पानी की है, खारे पानी की जल पट्टी है। खारा पानी पीने से लोगों में कुबड़ निकल जाती है। खारा पानी पीने से क्या होता है, लोगों में कुबड़ निकल जाती है, और कुबड़ निकलने से क्या होता है कि लोग आगे की तरफ झुक जाते और उनके दांत जो है वो पीले कलर के हो जाते हैं, इसलिए वो फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित होते हैं। तो उस समस्या जो वो जल, जो खारा जल जहाँ पर है, उस पट्टी को क्या कहा जाता है, बांका पट्टी। बांका पट्टी को और क्या कहा जाता है, कुबड़ पट्टी कहा जाता है। साथियों क्या कहा जाता है, कुबड़ पट्टी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी कहाँ पर है, तो नागौर उच्च भूमि दे सकता है, शेखावटी लूनी बेसिन के बीच दे सकता है। यहाँ पर सर्वाधिक खारे पानी की झील डिडवाना सांबर सारी कहाँ पर है, यहाँ पर ही है। तो ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी के बारे में। साथियों क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ी समस्या हो रही होगी, मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। चंबल नदी से होने वाले भूसरण, चंबल नदी से होने वाले भूसरण और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया। साथियों कौन सा, प्रथम चरण में गांधी सागर बांध बनाया गया। उपयुक्त दूसरा कथन सुनिए, दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़ जिले के अवधबाटा में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर बांध पिकअप बनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट इसका मतलब किस तरीके से ये है, फिर इसके बाद आंसर करेंगे अपन। तो ये है अपनी चंबल नदी, ये है अपनी चंबल नदी। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये इस तरीके से जाके यहाँ पर एक नदी जो जाती है, यहाँ पर जो एक नदी इस तरीके से जाती है यमुना, उसमें मिल जाती है। ये कौन सी नदी है साथियों, यमुना है। कौन सी है, यमुना नदी है साथियों। कौन सी नदी है, यमुना नदी है। यमुना नदी जो हमारी है, यमुना नदी है, इसमें मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है मंदसौर। यहाँ पर कौन सा बांध बनाया है, तो गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है साथियों, तो गांधी सागर बांध है। कौन सा बांध है, गांधी सागर। कौन सा बांध है साथियों, गांधी सागर। गांधी सागर बांध कौन से जिले में है, मंदसौर में है। और कहाँ पर है, तो एमपी में है साथियों। इस बात का विशेष ध्यान करिए, ये एमपी में है। कई कई बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया गांधी सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में, तो ये किसी भी जिले में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। गांधी सागर बांध, इसको ऑप्शन में देखें, मतलब कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 4 बांध दे देगा, फिर पूछेगा कि कौन सा मतलब अपने राजस्थान में नहीं है, तो गांधी सागर अपने राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट बांध जो यहाँ पर बना हुआ है वो बना हुआ है रावत भाटा। कहाँ पर, रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पर है साथियों, चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है, चित्तौड़ में है। रावत भाटा कहाँ पर है, चित्तौड़ में। CH का मतलब समझ जाइए, चित्तौड़। रावत भाटा कहाँ पर है, चित्तौड़। यहाँ पर कौन सा बांध बनाया है साथियों, राणा प्रताप सागर बांध है साथियों। कौन सा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। राणा प्रताप सागर बांध है यहाँ पर साथियों। जो राणा प्रताप सागर बांध है, उसके बाद नेक्स्ट ये चरण कौन सा था, ये चरण फर्स्ट था। कौन सा चरण था, फर्स्ट। ये चरण कौन सा था, ये चरण 2 था। इसके बाद साथियों यहाँ पर एक बांध बनाया गया, इस बांध का नाम है जवाहर सागर साथियों। क्या नाम है साथियों, जवाहर सागर साथियों। क्या नाम है, जवाहर सागर। और जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, कोटा में है। कहाँ पर है, कोटा में, कोटा में। तो इस तरीके से बांध बनाएगी। ये चरण कौन सा था, चरण थर्ड। कौन सा था, चरण थर्ड। और यहाँ पर एक बांध उस लास्ट में बनाया गया जिसका नाम है कोटा बैराज। क्या नाम है साथियों, कोटा बैराज। कोटा बैराज। मैं जो बोल रहा हूँ ये सुन के भी आप लिख सकते हो। एमपी में है गांधी सागर बांध। उसके बाद ये पहले चरण में बनाया था, दूसरे चरण में बनाया था राणा प्रताप सागर बांध। पहले गांधी सागर, सेकेंड राणा प्रताप सागर, थर्ड जो बना वो जवाहर सागर, और फोर्थ जो बना था वो कोटा सागर, कोटा बैराज।
इस तरीके से ध्यान रखिए। जल्दी जल्दी में पीछे कोटा के भी क्या लग गया, सागर लग गया। कोटा बैराज, जिसे कोटा सिंचाई परियोजना। अब ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि जो चंबल नदी पर है वो कोटा बैराज जो है वो चंबल नदी पर एकमात्र सिंचाई परियोजना है साथियों। कौन सी सिंचाई परियोजना? यहाँ से कुछ लिफ्ट नहरें निकाली गई है, आप उनको ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है वो। कौन सी है लिफ्ट नहरें? एक तो है दिगोद लिफ्ट नहर, दिगोद। दिगोद लिफ्ट नहर साथियों कहाँ पर है? कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में है। एक और लिफ्ट नहर है अंता लिफ्ट नहर, अंता। अंता कहाँ पर है? अंता लिफ्ट नहर कहाँ पर है साथियों? बारा में है। कहाँ पर है? बारा में। एक है पीपलदा, एक है पीपलदा। पीपलदा साथियों कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है साथियों? सवाई माधोपुर में। तो इन तीन परियोजनाओं को आप अच्छे से ध्यान रखिए, मुझे लगता है इसमें से कोई ना कोई रिपीट होगी। दिगोद कहाँ पर है? कोटा में। अंता कहाँ पर है? बारा में। और पीपलदा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ये तीनों कोटा जो सिंचाई परियोजना है उस पर जो बनी हुई है, इसलिए मैं हमने आपको यहीं सी क्वेश्चन के साथ में आपको बता दिया है साथियों। देखते हैं आज के क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं कि चंबल नदी में होने वाले भूक्षरण और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। बिल्कुल कथन सही है, गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में। दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़ जिले में साथियों, बराबर बिल्कुल सही बात है, चित्तौड़गढ़ के रावत बाटा में राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरे चरण में कोटा बूंदी में कौन सा? जवाहर सागर बांध। ये भी बात हो गई बिल्कुल सही। तो इसने पूछा क्या है? उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो देखते हैं उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा। कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है, ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा सही, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। बढ़ते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुपर फास्ट आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत बढ़िया से। इस बात का आपको मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि मैं जो आपको रिवीजन करा रहा हूँ वो मतलब इतना जल्दी आप भी रिवीजन शायद नहीं कर पाओगे जितना जल्दी मैं करा रहा हूँ। साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? राजस्थान को कितने कृषि, सीधा फैक्ट याद रखिए, कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में? 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने? 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कौन सा है। साथियों राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? परंपरागत और गैर परंपरागत में आपको अंतर पता होना चाहिए साथियों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो तो सौर ऊर्जा है। मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे डिसाइड करोगे कि परंपरागत कौन सा है और गैर परंपरागत कौन सा है। तो देखिए साथियों राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? परंपरागत ये होता है मतलब कि इसके लिए किसी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया गया हो, ऐसे नॉर्मली जैसे से पहले जैसे चला आ रहा है ऐसे चल के ऊर्जा बन रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा? परंपरागत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परंपरागत हो जाएगा। और गैर परंपरागत कौन सा होगा? जिसके लिए टेक्नोलॉजी वगैरह का उपयोग होगा तो ही उसको अपन डेवलप कर सकते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? गैर परंपरागत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ये तो क्या है? ये तो सारी परंपरा है। लेकिन सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के लिए हमें उसकी प्लेटें वगैरह सब लगानी पड़ती है, टेक्निकल उसको जमाते तभी तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। इसलिए यहाँ पर क्या पूछा है? तो यहाँ पर इसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो गया। जब टेक्नोलॉजी का यूज हो गया तो ये कौन सी हो गई? गैर परंपरागत हो गया। गैर परंपरागत हो गया, ये गैर परंपरागत हो गया हमारा, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो गया। सौर ऊर्जा में कौन सी है? गैर परंपरागत। और परंपरागत कौन से? तो ये भी परंपरागत है, जल विद्युत ऊर्जा परंपरागत है और तापीय ऊर्जा भी परंपरागत है। साथियों इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिए, परंपरागत जिनमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हुआ हो और गैर परंपरागत जिनमें टेक्नोलॉजी का यूज होता हो। इस तरीके से इसको आप डिवाइड करोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। बढ़ते हैं आगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? करते हैं इसका अच्छे से पोस्टमार्टम। देखिए ये है हमारा राजस्थान का मैप है, ये हमारा राजस्थान का कुछ मैप है, इस तरीके से समझने के लिए यही ठीक है। इसमें हम डिवाइड करते हैं अच्छे से, ये पार्ट अलग कर दो, ये पार्ट अलग कर दो और फिर इस पार्ट को अलग कर दो। साथियों यहाँ पर कौन सी जलवायु मिलेगी? जो पश्चिम मरुस्थल वाला है उसमें कौन सी मिलेगी? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू कहाँ मिलेगी? वो हमारे पश्चिम मरुस्थल में मिलेगी, या फिर उधर जैसलमेर, जोधपुर, उधर के कोई भी जिले आते हैं तो आपको कौन सी करनी है? BWHW करनी है।
साथियों अर्ध शुष्क वाला जो और अरावली वाला पार्ट है वहां पर कौन सी मिलेगी? अरावली का आधा पार्ट उधर आएगा, आधा इधर आएगा, वो जिले ऑप्शन में देते हैं, आप लोग आराम से उसको अलग कर लोगे। तो इस पार्ट में कौन सी पाई जाती है? BSHW। कौन सी पाई जाती है? BSHW। ये वाला जो पार्ट है वहां पर कौन सी पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है AW। कौन सी पाई जाती है? AW। और इस वाले पार्ट में कौन सी पाई जाती है साथियों? CWG। अब हमें क्या पूछा है? CWG कहाँ पाई जाती है? आपको इन चारों में से कोई भी पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान करिए। ये कोपेन महोदय ने ये जो वर्गीकरण दिया है वो इसी टाइप से दिया है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG, तो CWG अपनी कहाँ मिलेगी साथियों? शुष्क प्रदेश में नहीं मिलेगी। शुष्क प्रदेश में तो अर्ध शुष्क में नहीं। दक्षिण पूर्वी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। दक्षिण पूर्वी प्रदेश में कौन सी जलवायु मिलेगी हमको? CWG मिलेगी। कौन सी मिलेगी? CWG। शुष्क में कौन सी मिलेगी? तो BWHW मिलेगी। अर्ध शुष्क में कौन सी मिलेगी? तो इसमें मिलेगी BSHW मिलेगी। कौन सी मिलेगी? BSHW। और जो हमारा हाड़ौती पठार है और दक्षिण, इधर दक्षिण का जो पठार है उधर कौन सी मिलेगी? तो AW मिलेगी। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन अगर ये आता है तो आपको गलत नहीं करना है, अच्छे से ध्यान रखिए उसको। आप लोग अच्छे से समझ में हो गए इस प्रकार, 90 अच्छे से समझ गए होंगे। इस प्रकार 98 क्वेश्चन का जो आंसर है कौन सा है? दक्षिण पूर्वी प्रदेश में। चलते हैं आगे। आगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्या है? निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भौमट कहलाता है साथियों? भौमट कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, उदयपुर और जो सिरोही का जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? भौमट कहते हैं। आइए देखते हैं नीचे नेक्स्ट कुछ जो इंपॉर्टेंट पठार हैं उनको रिवाइज करते हैं अच्छे से। साथियों लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? बताइए मुझे, लसाड़िया का पठार कहाँ पर है साथियों? कौन सा? लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? लसाड़िया पठार, आजकल लसाड़िया पठार कहाँ पर है? सलूम्बर में है। कहाँ पर है साथियों? सलूम्बर में। और उदयपुर ऑप्शन में आता है तो आपको उदयपुर करना है। सलूम्बर में है। लसाड़िया पठार के बारे में एक और क्वेश्चन पूछता है कि जयसमंद झील के पूर्वी तट पर कौन सा पठार है? तो यही पठार है जो जयसमंद झील के पूर्वी तट पर है। कौन सा? जयसमंद झील के पूर्वी तट पर है साथियों। कहाँ पर है? जयसमंद झील के पूर्वी तट पर। जयसमंद झील के पूर्वी तट पर है साथियों कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार। आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। जो लसाड़िया का पठार है वो सलूम्बर में है और जयसमंद झील के पूर्वी तट पर है। देखते हैं नेक्स्ट पठार कोई, देखते हैं बोराट का पठार देख लेते हैं। बोराट कहाँ पर है? बोराट का पठार साथियों कहाँ पर है? तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच। गोगुंदा उदयपुर में है और कुंभलगढ़ राजसमंद में है। तो आपको ये भी दे सकता है कि राजसमंद और उदयपुर और राजसमंद के बीच, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच कहाँ पर है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है कौन सा पठार? बोराट का पठार। इसके अलावा देखते हैं मैसा पठार कहाँ पर है साथियों? मैसा पठार कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। इसी पठार पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है मैसा पठार। देखते हैं कुछ और पठार, देखते हैं साथियों और देखते हैं कुछ पठार। ऊपर माल का पठार देख लेते हैं। ऊपर माल का पठार किधर है साथियों? ऊपर माल का पठार जो है हमारा बिजोलिया। बिजोलिया जो हमारा भीलवाड़ा में जो आता है वहां पर आता है जो ऊपर माल का जो पठार है बिजोलिया। कहाँ पर आता है साथियों? बिजोलिया। ये ऊपर माल का पठार आप ध्यान रखिए अच्छे से, क्योंकि ये ऊपर बिजोलिया कहाँ से कहाँ तक आता है? तो ये भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक है साथियों, भैंसरोगढ़। और भैंसरोगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़ में। भैंसरोगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़ में। तो भैंसरोगढ़ से बिजोलिया के बीच में जो पठार स्थित है उसको कौन सा पठार कहेंगे हम? ऊपर माल का पठार कहेंगे। कौन सा पठार कहेंगे साथियों? ऊपर माल का पठार कहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा कोई पठार बच रहा है? बच रहा है तो उसको आगे कवर कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है साथियों? उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? कौन सा गलियारा? उत्तर दक्षिण गलियारा। तो उत्तर दक्षिण गलियारा साथियों कौन से जिले से होकर गुजरता है? तो एकमात्र जिले से होकर, ये धौलपुर जिले से होकर गुजरता है साथियों। धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही याद रखिए कि उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? तो ये कौन से जिले से होकर गुजरता है? धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य हिरण अभ्यारण्य है? कौन सा हिरण अभ्यारण्य है? तो हमें पता है कि ताल छापर चूरू
किसके लिए हैं? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं कुछ अभ्यारण्य जो इम्पोर्टेंट है। ताल छापर तो अभी अपन ने देख लिया, ताल छापर किसके लिए है? तो ताल छापर किसके लिए है? ताल छापर जो है वो किसके लिए है? काले हिरण के लिए। किसके लिए? काले हिरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? कृष्ण मृग बोलते हैं। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? हमारा जो कृष्ण मृग ताल छापर जो चूरू का है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। आबू अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य जो है, माउंट आबू जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? माउंट आबू अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गे के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? जंगली मुर्गे के लिए। और कहाँ पर है ये? सिरोही में। साथियों नेक्स्ट देखते हैं कुछ अभ्यारण्य जो हमारा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। जो हमारा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है वो किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? कुंभलगढ़ जो हमारा अभ्यारण्य है वो किस लिए प्रसिद्ध है? भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़ियों के लिए। जो साथियों हमारा जो अगला जो सरिस्का जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है साथियों। जो सरिस्का है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतर के लिए। और कहाँ पर है? अलवर में है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट अभ्यारण्य, देखते हैं एक दो जो हमारा जो नेक्स्ट अभ्यारण्य कौन सा है देख लेते हैं। रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर जो है हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिए कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। आज होगा अपना सुपर फास्ट रिवीजन। जो हमारा गना पक्षी विहार, गना, गना जो है, गना जिसको हम क्या बोलते हैं? केवला देव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केवला देव बोलते हैं। यह किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? ये जो हमारा है साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है ये। साइबेरियन, साइबेरियन क्रेन जो पक्षी आता है, साइबेरिया से आता है ठंडे मौसम में, इसके लिए प्रसिद्ध है कौन सा? केवला देव। किसके लिए प्रसिद्ध है? केवला देव। केवला देव जो है वो साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट कोई एक दो देख लेते हैं हम। जो हमारा मुकुंदरा हिल्स है, कौन सा? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स साथियों कहाँ पर है? कोटा चित्तौड़ में फैला हुआ है। कहाँ पर है? कोटा में। मुख्यतः तो कोटा में ही है लेकिन कुछ अंश इसमें चित्तौड़ का भी आता है। ये किसके लिए फेमस है साथियों? गागरोनी तोते के लिए। गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है साथियों। किसके लिए? गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिए इसको अच्छे से, क्वेश्चन में रिपीट होंगे ये वापस। तो और मुकुंदरा हिल्स का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? मेन कोटा में। और ये थोड़ा बहुत कहाँ पर भी है? चित्तौड़ में। साथियों देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज का साथियों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? साथियों क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? वन का क्षेत्रफल साथियों किस जिले में अधिक है? तो वन का जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पर अधिक है साथियों? उदयपुर में सबसे ज़्यादा है। वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उदयपुर में। तो इस क्वेश्चन को सीधा ध्यान रखिए कि वन का क्षेत्रफल कहाँ पर है? उदयपुर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है साथियों? कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान, मैदान जो है वो हमारा टेथिस सागर का अवशेष है। बिल्कुल सही है साथियों, टेथिस सागर का अवशेष है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है। बिल्कुल सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है अरावली। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है। बिल्कुल साथियों गोंडवाना भूमि का विस्तार है। जैसे कि मान लो कि ये अपना इंडिया हो गया, अगर इसको इस तरीके से बनाते हैं तो ये अपना क्या हो गया? इंडिया हो गया। अगर इस तरीके से इंडिया है, इस तरीके से, इस तरीके से इंडिया है, तो यहाँ पर अपना क्या है? राजस्थान है। और यहाँ पर जो ये प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगर ये प्रायद्वीपीय पठार जब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तो यहाँ पर जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो भी किसका भाग है? वो भी किसका भाग है साथियों? गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर वो गोंडवाना लैंड का भाग है तो फिर राजस्थान का ये जो दक्षिण पूर्वी भाग है वो भी किसका भाग हो गया? गोंडवाना लैंड का भाग हो गया। तो साथियों ये भी कथन सही है कि जो दक्षिण पूर्वी पठार जो है वो हमारा किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का विस्तार है। सिंधु नदी, यही इस क्वेश्चन में यही गड़बड़ी करा रखी है आज तक एग्जामिनर ने। सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया जाता है साथियों। सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण नहीं किया जाता साथियों। गंगा यमुना द्वारा किया जाता है साथियों। किसके द्वारा किया जाता है? गंगा और यमुना द्वारा हमारा जो मैदान है उसका निर्माण किया जाता है। तो जब सिंधु नदी तो यहाँ पर बहती है, भारत में अगर देखा जाए तो सिंधु का जो प्रवाह क्षेत्र है वो यहाँ पर है। और यमुना नदी जो है वो हमारे यहाँ से होकर ऐसे बहती है। तो फिर यमुना द्वारा इस मैदान का निर्माण किया जाएगा यहाँ पर।
तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो क्या हो जाएगा, सिंधु न होकर यहाँ पर क्या आता है यमुना, अगर गंगा होता तो ये कथन भी सही हो जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया जाता है। नहीं साथियों, गंगा और यमुना द्वारा उत्तर पूर्वी जो हमारे मैदान है उसका निर्माण किया जाता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कत्था बबुल कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है साथियों। बबुल कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है ये आपको बताना है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप आंसर बताइए। चलो, बबुल कत्था जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, लेकिन आपको मैं ये बताता हूँ कि ये जो कत्था बनाने का काम है कौन करता है, बताइए। आपको मैंने अभी बताया कत्था बनाने का काम कौन कौन करता है, जो कथोड़ी जनजाति है वो करती है। कौन करता है, कथोड़ी जनजाति करती है। अगर कथोड़ी जनजाति कत्था बनाने का काम करती है तो ये कत्था बनाने का काम करती है कौन से वृक्ष से, खेर के वृक्ष से। कौन से, खेर के वृक्ष से। तो आप ये बताइए कि बबुल कत्था, ये बबुल कत्था जो है वो कहाँ पर मिलेगा, बबुल कत्था कहाँ पर मिलेगा साथियों, जहाँ पर हमारी कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। और कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में। तो यहाँ किसी ऑप्शन में उदयपुर है नहीं, इसलिए ये हो जाएंगे गलत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है साथियों। इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, जल दुर्ग कैसे। तो यहाँ पर अपने राजस्थान में देखा जाए तो कितने जल दुर्ग है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। राजस्थान में, राजस्थान में जल दुर्ग, यहाँ पर एक दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, झालावाड़ दुर्ग, जिसको हम क्या बोलते हैं, गागरोन दुर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गागरोन दुर्ग भी बोलते हैं। ये हमारा एक जल दुर्ग हो गया। एक है हमारा कोशवर्धन दुर्ग, जो यहाँ पर है। कौन सी नदी है यहाँ पर, परवन। कौन सी है, परवन। और ये एक हमारा यहाँ पर दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है साथियों, बेसरोगढ़ दुर्ग। कौन सा है, बेसरोगढ़ दुर्ग। ये तीन ही जल दुर्ग है, इनको अच्छे से ध्यान रखिए तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बेसरोगढ़ दुर्ग है, परवन नदी पर यहाँ पर कोशवर्धन दुर्ग है, और झालावाड़ यहाँ पर कौन सा है, घाघरोन दुर्ग है। यहाँ पर कौन सा है, परवन पर कोशवर्धन दुर्ग। कौन सा, कोशवर्धन, कोशवर्धन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है साथियों, कोशवर्धन दुर्ग है। और यहाँ पर कौन सा बेसरोगढ़ है, वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। बेसा शाह व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। और ये झालावाड़ में उसको घाघरोन दुर्ग कहा जाता है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, इनके संगम स्थान को शामिल कहा जाता है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, रिकॉल करते हुए चलिए। कोशवर्धन दुर्ग जिसे शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, यह बारा नदी में परवन नदी के किनारे है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, कोई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे और बहुत मदद मिलेगी आपको, बहुत मदद करेगी ये क्लास एग्जाम में। तो इसको अच्छे से आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपना एक बार इसका आंसर कर लेते हैं। आंसर क्या है इसका, बटनेर दुर्ग साथियों। नहीं, ये जल दुर्ग नहीं है साथियों, ये तो ऐसे ही है, और गग्गर नदी से भी थोड़ा दूर है, और भाटी भूपत ने इसका निर्माण कराया था। घाघरोन दुर्ग हमारा जल दुर्ग है, बेसरोडगढ़ दुर्ग हमारा जल दुर्ग है, और कोशवर्धन दुर्ग भी हमारा जल दुर्ग है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बटनेर दुर्ग, ऑप्शन 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है साथियों। तोरावटी बेसिन कहाँ पर है, सीकर और झुंझुनू में है। कहाँ पर है, सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू में तोरावटी बेसिन है। तो जो हमारी नदी है वो कौन सी हो जाएगी साथियों, बाणगंगा तो जयपुर के आसपास में है, काकनी नदी जैसलमेर में है, गंभीरी नदी इधर है। तो फिर कौन सी हो जाएगी, कांतली नदी। कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है साथियों, तोरावटी बेसिन कहा जाता है। और कांतली नदी मुख्यतः कहाँ प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है, सीकर और झुंझुनू जिले में प्रवाहित होती है साथियों। इसको अच्छे से ध्यान रखिए। कांतली नदी पर ही एक सभ्यता है जिसे हम गणेश्वर सभ्यता कहते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिए। ज्योग्राफी में बीच बीच में हिस्ट्री भी हो रही है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या साथियों, 1 मिलियन से कम संख्या वाले कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। तो एक तो हमारे जैसलमेर, जहाँ 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, और एक है हमारा प्रतापगढ़, यहाँ इनका जनसंख्या घनत्व कितना है, 1 मिलियन से कम है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है साथियों। बढ़ते हैं आगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेई परियोजना। क्या, सेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है साथियों।
सही परियोजना कहाँ पर है साथियों? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। और इस परियोजना से जो है क्या है, जवाई बांध किस नदी पर? जवाई नदी पर है। और कहाँ पर है? पाली में। तो इस नदी में क्या है, इस सही परियोजना द्वारा क्या किया जाता है? पानी डाला जाता है। तो किस बांध से संबंधित है ये? तो ये जवाई बांध से संबंधित है साथियों। सही परियोजना द्वारा इसमें पानी डाला जाता है। और सही परियोजना किससे संबंधित है? जवाई बांध से संबंधित है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जवाई बांध। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खनिज दे रखे हैं और उनके जो क्षेत्र है वो दे रखे हैं। अगर जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है? देखो, आपको अगर एक ही आता है तो भी ये क्वेश्चन सही हो सकता है। तो आपको ये अच्छे से ढूंढना है कि एक ही मिलान करने पर आंसर कौन सा आ रहा है। देखो, मैं आपको एक ही मिलान करके आंसर निकाल के बता रहा हूँ। जैसे कि रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट का सबको पता है कहाँ निकलता है? जामर कोटड़ा में। जब रॉक फॉस्फेट जामर कोटड़ा में निकलता है तो अब ये देख लो कि 4 का 1 किस में दे रखा है? क्या इसमें दे रखा है? नहीं। इसमें दे रखा है? नहीं। इसमें दे रखा है? नहीं। इसमें ही दे रखा है केवल। तो आंसर भी हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये आ गया, लो सीधा आंसर। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब आप मिला लो, ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। तो कॉपर कहाँ निकलता है? खो दरिबा में निकलता है। जिप्सम कहाँ पर निकलता है? तो बी का 4 हो जाएगा, कहाँ निकलता है? जमसार में निकलता है। और सीसा जस्ता कहाँ निकलता है हमारा? राजपुरा देबारी में निकलता है। कहाँ निकलता है? राजपुरा देबारी में। इस प्रकार इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ध्यान से कीजिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। जब हम एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो हम मेरिट में बहुत पीछे जाते हैं, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे लिए देखने में एक क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता है, लेकिन जो एग्जाम की जो कट ऑफ होती है वो पॉइंट पॉइंट पर निर्भर करती है। इसलिए एक क्वेश्चन का आप महत्व समझे और हर चीज़ को अच्छे से रिवाइज करें ताकि आपका छोटे मोटे क्वेश्चन भी गलत नहीं हो। अपने को लगता है ये इजी क्वेश्चन है और ये इजी गलत करके अपन मेरिट से बाहर होते हैं। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? खेजड़ी वनस्पति, जो खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष जो है वो कौन से वनों में पाए जाते हैं, यही पूछ रहा है। तो कौन से वनों में मिलेंगे साथियों? जहाँ पर कंटीले वन होंगे वहाँ पर मिलेंगे ये। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन जो कि हमारे रेगिस्तान में आसपास पाए जाते हैं, इनकी जो इनमें अधिकतर है जो वो कांटे पाए जाते हैं इन वृक्ष पर, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो खेजड़ी के वृक्ष हमें कहाँ मिलेंगे? खेजड़ी के बाद में एक बात, खेजड़ी की एक बात और ये याद रखिए, एक बात और। वो एक बात क्या है कि हमारा जो पशु पक्षी है उनको तो 81 में दर्जा दिया था, और हमारा जो फूल और जो वृक्ष है उनको राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला था? तो 1983 में। कब मिला था? 1983 में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है साथियों इसका वैज्ञानिक नाम? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसको आप अच्छे से याद रखिए, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और खेजड़ी, खेजड़ी का और क्या होता है? खेजड़ी के बारे में और कोई किसी को डाउट? 83 और प्रोसोपिस सिनेरेरिया और ये कंटीले वन होते, यही बातें खेजड़ी मैं कह रहा था। खेजड़ी जो जोधपुर में है, अमृता देवी बिश्नोई ने जो आंदोलन किया था, तो उसको भी याद रखिए। वो जोधपुर आपको पूछ सकता है। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध जो खेजड़ी आंदोलन से संबंधित है वो कहाँ से आते हैं? तो जोधपुर से आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अलवर। सघन वन का पूछा है अपने को, क्या पूछा है अपने को? सघन वन का पूछा है। तो सघन वन सर्वाधिक कहाँ पर हो जाएंगे साथियों? सघन वन जो हमारे सर्वाधिक हो जाएंगे, सघन मतलब उनकी जो सघनता होती है वो ज़्यादा होती है। इस टाइप से जो मतलब एक जगह पर बहुत सारे जो वृक्ष मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? सघनता कहते हैं। तो सघन वन हमारे कहाँ पर है? सर्वाधिक अलवर में है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वन तो कहाँ पर है? उदयपुर में है, लेकिन सघन वन कहाँ पर है? अलवर में है। इस चीज को ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है साथियों? भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है? पुगल, पुगल तो है भेड़ की नस्ल। नाली, नाली भी भेड़ की नस्ल है। चोकला, चोकला भी भेड़ की नस्ल है। राठी, राठी साथियों किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। राठी किसकी नस्ल है साथियों? गाय की नस्ल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राठी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिए, राठी किसकी नस्ल है? गाय। और नाली, पुगल और चोकला किसकी नस्ल है?
ये हमारी तीनों किसकी नस्ल हो जाएगी? भेड़। आप इन तीनों को मान लो, इन तीनों को अब याद रख रहे हो, नाली, पुगल, चोकला, तो ये आपको याद हो गई भेड़ की नस्लें। क्या याद हो गई? भेड़ की नस्लें। तो आपको ऑप्शन भी अच्छे से ध्यान में रखने हैं, वही वही क्वेश्चन वापस रिपीट होके आएंगे, कोई नए क्वेश्चन तो आने हैं नहीं। तो देखते हैं, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए राठी। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का कौन सा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेसरोगढ़। बेसरोगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है साथियों। बेसरोगढ़ से बिजोलिया के बीच जो पठारी प्रदेश है वो क्या कहलाता है साथियों? तो अभी हमने देखा था क्या कहलाता है, ऊपर माल का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार कहलाता है। माही नदी का जो मैदान है उसको क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। कांठल, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो भूभाग है उसको कहा जाता है। लेकिन अगर एक जिला देगा तो याद, किसी ने कमेंट भी किया था ये कि मैं सर कांठल में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों आते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर ऑप्शन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए तब आपको ओनली प्रतापगढ़ करना है, क्योंकि प्रतापगढ़ का ज्यादा क्षेत्र इसमें आता है, प्रतापगढ़ का ज्यादा क्षेत्र इसमें आता है। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रख लें। कांठल जो है उसमें प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का कुछ भूभाग जो है वो शामिल होता है। और छप्पन, जो माही नदी का मैदान है उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। ऊपर माल, ऊपर माल में बता ही दिया, बेसरोगढ़ और से बिजोलिया के बीच का जो पठारी प्रदेश है वो क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महान सीमा भ्रंश। महान सीमा भ्रंश साथियों, मैं अभी जैसे मैंने बताया कि जो हमारा जो ये मान लो भारत का नक्शा है, इसको समझने के लिए इंडिया का मैप समझना पड़ेगा, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जो हमारा इंडिया का मैप है इस टाइप से, इसको समझिए आप। ये जो हमारा इंडिया का मैप है, अब क्या है, यहाँ पर ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है और यहाँ पर हमारा राजस्थान है। अब आप देख पा रहे हैं ना, ये जो लाइन आई ये वाली, इससे क्या होता है, एक सीमांत भ्रंश बनता है। सीमांत भ्रंश घाटी बनती है, मतलब दरार नुमा संरचना बनती है इस टाइप से। बीच में दरार है यहाँ पर। जब इसमें बीच में दरार है तो वो दरार कहाँ पर बनती है साथियों? वो दरार बनती है कोटा में भी है, सवाई माधोपुर में भी है और धौलपुर में भी है, यहाँ पूर्वी जिलों में। लेकिन उदयपुर में वो दरार नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो महान सीमा भ्रंश हमारा कहाँ पर है? हाड़ौती, जो हाड़ौती का जो पठारी भाग है वहाँ पर महान सीमांत भ्रंश है और यह उदयपुर में नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी साथियों? इसको सीधा फैक्ट याद रखिए, 2001 में आई थी प्रथम पर्यटन नीति। प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी? 2001 में आई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काजरी, काजरी का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? काजरी का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में है। और काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिए। काजरी का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। और काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का, वो है, बहुत आगे निकल गया लग रहा है, ये रहा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती साथियों? क्या पूछा है? 12 जिले की नहीं है। कुन बिल्कुल है, कुन्नू तो, परवन, परवन बिल्कुल है, शेरगढ़ दुर्ग इसके किनारे, पार्वती बिल्कुल है। लेकिन जो कुराल नदी है साथियों, कुराल नदी है वो हमारी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती है। कुराल नदी नहीं होती है। बाकी कुन, परवन और पार्वती आप अगले एग्जाम के लिए याद रखिए कि कौन नदी 12 में बहती है, परवन नदी 12 में बहती है, पार्वती नदी 12 में बहती है। जब आप उस टाइप से याद रखोगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध साथियों? राणा प्रताप सागर बांध हमने 10 बार पढ़ लिया है आज में। तो राणा प्रताप सागर बांध हमारा कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़ में हो जाएगा। टोंक में कौन सा बांध है साथियों? बीसलपुर बांध है। कौन सा है? बीसलपुर। और बीसलपुर हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। और कोटा में हमने पढ़ लिया कौन सा है? जवाहर सागर है। कौन सा है? जवाहर सागर है। कोटा में कौन सा है? जवाहर सागर, जहाँ से बिजली उत्पादित होती है। और इसके अलावा नेक्स्ट तो मैंने तो यही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़। राणा प्रताप सागर रावत भाटा के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग में
थार पार कर गाय पाई जाती है साथियों। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से भाग में थार पार कर गाय पाई जाती है? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम भाग में कौन पाई जाती है थार कर पार कर गाय पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिम भाग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, थार पार कर थार पार कर कहाँ पर पाई जाती है? जल्दी जल्दी में पता नहीं एक शब्द दूसरे शब्द के ऊपर भी चढ़ जाता है। तो हमारी क्लास 1 घंटा होना आ गया और हम अभी तक 48 क्वेश्चन तक पहुंच पाए साथियों। हमें लगभग 2 घंटे में हमें लगभग 100+ क्वेश्चन पार करने हैं साथियों। तो आज चलते हैं जल्दी। निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग में थार पार कर गाय पाई जाती है? तो पश्चिमी भाग में थार पार कर गाय पाई जाती है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा। क्या जसवंत थड़ा कहाँ पर है साथियों? तो जोधपुर में है जसवंत थड़ा। अब अच्छे से ध्यान रखिए जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में है। और पर्यटन स्थल में आपको बताऊँ तो कोटा में क्या है? अबली मिणी का महल है साथियों। क्या है? अबली मिणी का महल कहाँ पर है? कोटा में है। तो आप याद रखिए अबली मिणी का जो अबली मिणी का महल है जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर है? कोटा में है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेगाना। डेगाना कहाँ पर है साथियों? सबसे पहली बात तो डेगाना नागौर में है। देखते ही सीधा आंसर लगाओ, आपको सीधा याद आ जाएगा। बाद में याद करेंगे हम डेगाना क्यों फेमस है। तो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना किसके लिए? टंगस्टन के लिए। डेगाना क्यों फेमस है? टंगस्टन के लिए फेमस है। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन डेगाना है वहीं पे होता है, इसलिए डेगाना की खान जो है वो टंगस्टन के लिए फेमस है। कौन से जिले में है? नागौर। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पशु पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है साथियों? भैंसें हमारी उदयपुर में मिलेगी सर्वाधिक। कहाँ पर मिलेगी साथियों? भैंसें हमारी सर्वाधिक साथियों इसमें उदयपुर। इसमें थोड़ा सा ये डाउटफुल है, मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो इसका उदयपुर ही होना चाहिए क्योंकि भैंसें सर्वाधिक हमारे उदयपुर में मिलती है। इसको मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको पिन करके बता दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा है? सीताबाड़ी मेला। कौन सा मेला? सीताबाड़ी मेला मुख्यतः कौन सी जनजाति से संबंधित है साथियों? सीताबाड़ी का मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो इसको कहा जाता है सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। जैसे बेणेश्वर मेले को बेणेश्वर मेला है उसको भीलों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर मेले को भीलों का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ कहो या वागड़ का कुंभ कहो, किसको कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। इसी प्रकार जो सीताबाड़ी का मेला जो 12 में लगता है उसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो सीताबाड़ी मेला किससे संबंधित हो गया? सहरिया जनजाति से संबंधित हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? 53 नंबर का कृष्ण मृग अभ्यारण्य। हमने बहुत सारे अभ्यारण्य कर दिए हैं। कृष्ण मृग अभ्यारण्य वापस आ गया, ये हमने कर लिया है। तालचापर चूरू में। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। सुजानगढ़ कहाँ पर है साथियों? चूरू में है। सुजानगढ़ कहाँ पर है? चूरू में है। और कुंभलगढ़ कहाँ पर है साथियों? राजसमंद में है, जो कि भेड़िए के लिए फेमस है। कहाँ पर है? राजसमंद में। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। तालचापर चूरू में कृष्ण मृग काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा नौनेरा। नौनेरा या इसको बोलेंगे नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। उस टाइम चल रहा था जब ये प्रश्न पूछा गया था। अभी तो लगभग पूरा भी हो गया है। तो ये बांध नवनेरा बांध कौन सी नदी पर है साथियों? काली सिंध नदी पर है। कौन सी नदी पर है? काली सिंध नदी पर है। तो नौनेरा बांध या नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है वो कौन सी नदी पर है? काली सिंध नदी पर है। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नवनेरा वापस आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मुर्रा क्या है साथियों? भैंस है, बिल्कुल सही है। सोनारी क्या है? भेड़ है। गोमट क्या है? गाय नहीं साथियों। गोमट क्या है? गोमट है हमारा ऊंट है। क्या है? गोमट ऊंट है। तो गोमट ऊंट है तो गाय हो नहीं सकती, इसलिए इसका सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, गोमट गाय नहीं ऊंट है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, नाचना ऊंट है। बिल्कुल ये भी सही है हमारा, नाचना ऊंट है। लेकिन ये गाय वाला गलत है क्योंकि गोमट गाय नहीं है, गोमट ऊंट है। माइक सही से चल रहा है, देख लेते हैं। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये क्वेश्चन नहीं है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कौन सा है? ये 20वीं पशुगणना का क्वेश्चन है। ये डिलीट हुआ क्वेश्चन में ले आया था। राजस्थान निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है साथियों? राजस्थान निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है?
तो ये क्वेश्चन भी साथियों मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि क्योंकि वोलेस्टोनाइट का भी एकमात्र उत्पादक है राजस्थान और सेलेनाइट का भी एकमात्र उत्पादक है, ये दोनों इसी के आंसर है। इसलिए बोर्ड ने इस क्वेश्चन को क्या किया था साथियों, डिलीट किया था। क्या किया था, डिलीट। लेकिन आपको मैं इसलिए क्वेश्चन को लाया कि आपको याद रखना है कि वोलेस्टोनाइट का उत्पादन भी राजस्थान एकमात्र करता है और सेलेनाइट का भी राजस्थान के पास एकाधिकार है। तो ये दोनों खनिज राजस्थान एकमात्र राज्य पूरे भारत में जो इनका उत्पादन करता है। ये पूछना चाह रहा था कोई एक बताओ, लेकिन ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, इसलिए बोर्ड ने इसको क्या किया था, डिलीट किया था। तो अपने को आगे के लिए याद रखना है कि वोलेस्टोनाइट सेलेनाइट दोनों हैं जिनका राजस्थान में इनके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। इनके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है। साथियों मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है, मंगला तेल क्षेत्र है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाड़मेर। आप लोग याद करिए कि याद रखिए ऐश्वर्या रागेश्वरी ये सब क्या हैं, तेल के कुएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये हमें देखना है साथियों। चंबल नदी, चंबल की सहायक बनास है क्या, तो है। बनास बनास की सहायक बेड़च है क्या, बिल्कुल है। लूनी की सहायक सूकड़ी है क्या, बिल्कुल है। सूकड़ी, लेलड़ी, मेठड़ी, सागी ये सब किसकी सहायक नदियाँ है साथियों। एक खारी लूनी की भी सहायक है और एक खारी बनास की भी सहायक है। तो वो आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे और क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो खारी कौन सी पूछना चाह रहा है। तो इन दोनों खारियों का ध्यान रखना, एक खारी कहाँ लूनी की सहायक है और एक कहाँ बनास की सहायक है। लेकिन काली सिंध की सहायक कोठारी, ना भाई ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या काली सिंध की सहायक कोठारी कैसे हो गई, कोठारी किसकी सहायक है, बनास की सहायक है कोठारी। इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। और काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। तो इस 78 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जेल का निर्माण 1991-92 के दौरान अकाल राहत कार्य में हुआ था। तो साथियों जो हमारी फाय सागर जेल है, जो हमारी फाय सागर जेल है जिसका नया नाम क्या है, नया नाम जो है वो है वरुण सागर। वरुण सागर। इस जेल का एक दिन मेरे मुंह से अरुण सागर निकल रहा था, मैंने उसको कमेंट बॉक्स में पिन भी किया था। तो इसका नया नाम क्या है, वरुण सागर। और कहाँ पर है ये, अजमेर में। इसका पुराना नाम क्या था, फाय सागर। और 1982 में 1991 92 में इसका अकाल राहत के दौरान इसका निर्माण हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, राजसमंद झील राजसमंद जिले में है। नक्की झील कहाँ पर है साथियों, तो नक्की झील कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में है नक्की झील। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नक्की झील का। और फाय सागर अजमेर में है, फतेह सागर हमारी उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में है। कहाँ पर है साथियों, उदयपुर में है। राजसमंद झील कहाँ पर है, राजसमंद में है। और जयसमंद झील कहाँ पर है, तो आजकल नए जिला जो सलूम्बर है वहाँ पर जयसमंद झील है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है साथियों। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये हमें देखना है। तांबा की जो खान है वो सिंगाना है, अभ्रक की जो खान है वो जामसर है, सीसा जस्ता की खान राजपुरा दरिबा है, टंगस्टन की डेगाना है, ये देखना है। तो टंगस्टन की डेगाना है ये तो बिल्कुल सही है। सीसा जस्ता राजपुर दरिबा ये भी सही है। अभ्रक साथियों, अभ्रक की जो खान है वो जामसर नहीं है, जामसर तो बीकानेर में लिग्नाइट की खान है। अभ्रक की खान है तो भीलवाड़ा में है। अभ्रक की खान है कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जामसर। जामसर कहाँ पर है, बीकानेर में। ये अभ्रक की खान नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, कुल कितनी है, 5920 है। कितनी है, 5920। आप लोगों को पता होगा, मैं अच्छे से एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, एग्जाम के टाइम आप इसको याद रखना अच्छे से। 1070 किलोमीटर तो हमारी जो यहाँ रेड क्लिप से लगती है वो हो गई। गुजरात से जो हमारी लगती है कितनी है, गुजरात से 1022 है। और जो हमारी एमपी से लगती है वो कितनी है, 1600 है। और इसके बाद यहाँ यूपी से जो हमारी लगती है, यूपी से यहाँ वाली यूपी से कितनी लगती है, 877। इधर जो हरियाणा से लगती है वो कितनी लगती है, 1262। और यहाँ जो पंजाब से लगती है वो कितनी लगती है, 89। जब आप इन सबको जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, 5920। कितना आ जाएगा साथियों, 5920। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया, क्या हो गया, 5920। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण डैश डैश नदियों के साथ करती है। बनास नदी है वो किन नदियों के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, ये पूछना चाह रहा है। तो मैंने आपको बताया था, ये मान लो बनास नदी का उद्गम हो गया और यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो जा रही है वो तो कौन सी है, तो ये तो बनास है। कौन सी है, ये बनास है। अगर ये बनास है तो एक नदी जो इधर से आती है, किधर से, इधर से आती है, उसका क्या नाम है साथियों, मेनाल नाम है। क्या नाम है, मेनाल नाम है। और एक इधर से जो जाती है उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है बेडच। क्या नाम है, बेडच। तो उदयपुर में ये जो बनास नदी का जो त्रिवेणी संगम है उसमें कौन सी नदी आएगी, एक तो बेडच आएगी और एक मेनाल आएगी। कौन सी आएगी, बेडच और मेनाल। ऐसा हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, बेडच और मेनाल। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेडच और मेनाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट और वृक्ष वही क्वेश्चन है कि कत्था किस वृक्ष से तैयार किया जाता है। तो जो हमारा खेर का वृक्ष है उससे क्या करते हैं हम, कत्था तैयार करते हैं। खेर से कत्था तैयार करते हैं और कौन सी जनजाति करती है, कथोड़ी जनजाति करती है। कौन सी जनजाति करती है, कथोड़ी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा, माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है साथियों। बाएं किनारे, ये चीज ध्यान रखना, बाएं किनारे की। तो ईरू, ईरू तो नहीं है। जाखम, जाखम भी नहीं है। अनास, अनास है। चाप, चाप भी है। ये दोनों नदियाँ कहाँ से मिलती है, बाएं किनारे से मिलती है। एक हरण भी है, एक कौन सी है साथियों, हरण है। ये तीनों नदियाँ किस किस तरफ से मिलती है, तो जो नदी का जो बाया किनारा है, उद्गम से बाया देखते हैं, बाया दाया किधर होता है, तो बाएं किनारे पे तीन नदियाँ मिलती है, अनास, चाप और हरण। इसलिए एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को किया था डिलीट। क्या किया था साथियों, डिलीट किया था। इसको डिलीट करने के बाद, क्योंकि इसमें अनास भी है जो बाई तरफ से मिलती है और चाप भी है जो बाई तरफ से मिलती है। तो आपको याद क्या रखना है, बाई माही नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है, एक तो अनास है, एक चाप है और एक हरण है। ये तीनों नदियाँ माही नदी में बाएं किनारे से मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से क्या जीवाश्मी ईंधन नहीं है। जीवाश्मी ईंधन क्या होता है, कई वर्ष पहले जो जीव जंतु मर के जो जमीन के अंदर दब जाते हैं और उसके बाद वो एक ईंधन बन के निकलते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, कोयला कई जमीन में वनस्पतियां दब गई और उससे क्या बना, कोयला। पेट्रोलियम गैस भी हमारी ऐसे ही जमीन से निकलती है, प्राकृतिक गैस, और प्राकृतिक गैस भी जमीन से निकलती है। और नाभिकीय ईंधन, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों, नाभिकीय ईंधन। क्या हो जाएगा, नाभिकीय ईंधन। ये क्या है, ये जीवाश्मी ईंधन नहीं है, बल्कि ये परमाणुओं को आपस में टकराकर जो ईंधन बनाया जाता है वो कौन क्या होता है, नाभिकीय ईंधन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है साथियों। तांबा कहाँ निकलता है, खेतड़ी, लोहा अयस्क, मोरिजा बानोला, सीसा जस्ता, जावर और टंगस्टन। टंगस्टन हमने देख लिया कहाँ निकलता है, डेगाना में साथियों। कहाँ निकलता है, डेगाना में। और पलाना कहाँ पर है, बीकानेर में। यहाँ पर क्या निकलता है, लिग्नाइट कोयला। क्या निकलता है, लिग्नाइट कोयला। तो आपको याद एक रखना है, यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। टंगस्टन पलाना में नहीं निकलता, टंगस्टन डेगाना में निकलता है। देखते हैं, आपको मैं बहुत मतलब चीज़ों को सबको मैं चुनने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए बहुत स्पीड लेके चल रहा हूँ। देखते हैं नेक्स्ट, हमारा प्रथम सीमेंट का कारखाना कौन सा है, लाखेरी बूंदी वाला हमारा प्रथम सीमेंट का कारखाना है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है आज का, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है साथियों। कौन सा सुमेलित नहीं है, सावन भादो सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, कोटा में, बिल्कुल सही है। सोमकागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर में, बिल्कुल सही है। परवन लिफ्ट, परवन लिफ्ट जयपुर, ये जयपुर गलत है। परवन लिफ्ट कहाँ पर है साथियों, बारा में है परवन। परवन नदी भी कहाँ पर है, बारा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सोम कमला आंबा कहाँ पर है, डूंगरपुर में, ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा था, तो क्या सही हो जाएगा, परवन लिप्ट ने और जयपुर में नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खस घास। खस घास मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है साथियों, भरतपुर और टोंक का जो वन विभाग है वहां पर कौन सी घास पाई जाती है, खस पास पाई जाती है। हमें पूछे पश्चिमी राजस्थान में कौन सी घास पाई जाती है, तो हमें ध्यान रखना है कौन सी घास, सेवन घास, जो कि दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक घास होती है साथियों।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ का था साथियों, धौलपुर का था। न्यूनतम ग्रामीण ग्रामीण जो लिंगानुपात है कहाँ का था, धौलपुर का था। तो इसको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो साथियों याद रखिए, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में मक्का क्या है, सबसे ज़्यादा होता है। जिले भी आपको पूछ दिए जाए तो आपको जिले वही चॉइस करने हैं जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में जो जिले होंगे वही चॉइस करने हैं। जैसे आपको उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, इधर साइड नीचे कोटा आ गया, इधर इन जिलों में क्या होता है, मक्का सबसे ज़्यादा होता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 100 जन व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है, मतलब जनसंख्या घनत्व है वो 100 से कम कौन से जिलों का, ये पूछना चाह रहा है। तो कौन कौन से जिले आ जाएंगे इसमें, एक तो हमारा आ जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 100 से भी कम प्रति वर्ग किलोमीटर से व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है जनसंख्या घनत्व। ऐसे जिले कौन से हैं पॉपुलेशन 2011 के अनुसार, तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर हो जाएंगे साथियों। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है साथियों, जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट होते रहेंगे अभी। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश पढ़े अपन ने, 10। कितने, 10। और सबसे बड़ा कौन सा है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है वो क्या है, सबसे बड़ा है। ये पार्ट कौन सा है, ये भाग सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। शेरगढ़ अपन ने पढ़ लिया कहाँ पर है, शेरगढ़ कहाँ पर है, बारां में। किसके लिए फेमस है वो, सांप के लिए प्रसिद्ध है। किसके, सांप के। इसको अजगर की शरण स्थली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अजगर जो होता है उसकी शरण स्थली भी कहा जाता है। अजगर की शरण स्थली भी कहा जाता है इसको, अजगर की शरण स्थली भी कहा जाता है। तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ पर है, बारां में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिलान करने के लिए हमको पूछा गया है, रोक हम कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। क्या पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमारा जो ये तांबड़ा है, काला गुमान, यह सुमेलित नहीं है साथियों। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तांबड़ा काला गुमान। क्या हो जाएगा, तांबड़ा काला गुमान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स, क्या साथियों, इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो साथियों पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जो है, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, इनसेप्टिसोल। कौन सी मृदा पाई जाती है साथियों, इनसेप्टिसोल जो मृदा है वो हमारे यहाँ पर पाई जाती है। देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आज का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। उड़िया पठार हमारा कहाँ पर है, माउंट आबू में। भाकर पूर्वी सिरोही में। लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं। लसाड़िया का पठार पहले तो कहाँ था, उदयपुर में था। पहले कहाँ था, उदयपुर में था। अभी कहाँ पर है, तो अभी कहाँ पर है ये, अभी कहाँ पर है, सलुम्बर में। कहाँ पर है, सलुम्बर में साथियों, सलुम्बर में। और जो लसाड़िया का पठार है वो किस झील के पूर्व में स्थित है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, जयसमंद झील। कौन सी झील, जयसमंद झील के पूर्वी तट पर जो स्थित है वो लसाड़िया का पठार है। तो यही हमारा सही सुमेलित नहीं है, इसने राजसमंद बता रखा है वो नहीं होगा। कहाँ पर है लसाड़िया का पठार, तो लसाड़िया का पठार हमारे कहाँ पर है, यह हमारा उदयपुर में था पहले और अभी सलुम्बर में है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसरदा बांध परियोजना साथियों। इसरदा बांध परियोजना कहाँ की है, टोंक और सवाई माधोपुर की। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसरदा बांध परियोजना कहाँ की है साथियों, तो ये हमारी है टोंक और सवाई माधोपुर की। तो आज की क्लास करते हैं यहाँ पर ख़त्म। और आपको मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन रिवाइज कराने का प्रयास किया है। आप इसको बार बार दोहराएं। अगर आप बार बार दोहराओगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
अगर समय मिला तो आप लोगों के लिए मैं 1 डेढ़ घंटे की क्लास ज्योग्राफी की और लूँगा, और जिसमें ऐसे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन मतलब बार-बार पूछे जाते हैं और ऐसे हाइलाइट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। इस टाइप के जो टॉपिक हैं उनको अपन एक मैराथन में कवर करेंगे। तो आप लोगों के लिए ये क्लास आएगी, और बाकी आप लोगों के लिए कल राजस्थान जो पॉलिटी है उसकी एक बहुत ही शानदार मैराथन आएगी, और उसमें जो पटवारी वीडियो में जो टॉपिक है उन लगभग उन सभी टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे। तो साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, इसे आगे बढ़ाएं, और अधिक से अधिक आप लोग देखें और इसको पढ़ें, समझें और बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।